हेलो गाइस, आई एम निर्मल चौधरी। वेलकम टू आसान बायोलॉजी क्लासेस। तो सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम इस आसान बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर एनसीईआरटी को और ही आसान और बेहतर बनाना आपकी हेल्प की जाएगी और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन मिलने वाला है पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्त, अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा। आज अपन पढ़ने वाले हैं टिनोफोरा। देखो, टिनोफोरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा के मतलब एक बार एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन भी करेंगे वापस, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए और याद हो जाए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन टिनोफोरा। देखो दोस्तों, टिनोफोरा को जानने से पहले मैं बता दूं कि अपन ने पॉरीफेरा पढ़ा था और सिलेंटेट्रा। उसके अंदर अपन ने देखा था कि मोस्टली वो मैराइन होते हैं ना। देखो, पॉरीफेरा और सिलेंटेट्रा मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन इसके सभी सदस्य क्या होते हैं? समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसे ही दो संघ है जिसके एक तो इकाइनोडर्मेटा और ये एक टिनोफोरा। इसके सदस्य क्या होता है? समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं सभी सदस्य। ठीक है। तो देखो, पहली बात तो एक तो ये लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट लाइन की टिनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट कहते हैं ना। हाँ, इनको समुद्री अखरोट और अंग्रेजों की भाषा में बोलेंगे तो सी वॉलनट। ठीक है। और समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, कंकाल जेली, कंकाल स्केलेटल, कंकाल जेली, यानी इसको बोलते हैं कॉम जेली। देखो, सबसे पहली लाइन तो आपको ये दो बातें याद रखनी कि टिनोफोरा को सामान्य समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली, कॉम जेली भी कहते हैं। फिर इसके अंदर लिख रखा है कि ये सभी समुद्रीवासी, अर्य समित और द्विकोर्की। देखो, इसके अंदर तीन क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। ये सभी समुद्रीवासी, अर्य समित, द्विकोर्की। देखो, सबसे पहले तो अपन ने ये सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि इसके सभी सदस्य समुद्री होते हैं ना। सभी सदस्य समुद्री होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लाइन देखो, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना, वो कोई समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना है ना। फिर लिख रखा है अर्य समित। फिर लिख रखा है द्विकोर के होते हैं ना। देखो, मैं बता दूं दोस्त कि अर्य समिति का मतलब क्या होता है। देखो, सभी समुद्रवासी होते हैं ये बात भी ठीक है, अर्य समित होते हैं ये बता रहा हूँ, द्विकोर के होते हैं ये बात भी ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छी बनी ना पूछ? इसको अपन अभी काटेंगे और एक डायग्राम ही बता दो। अब खुद बताओ, इसमें तो सम्मित कौन है? अब आंसर करो, वन या टू। सम्मित कौन है? आंसर करो मेरे दोस्त। और मैं बता दूं, दोनों ही सम्मित है, दोनों ही सिमेट्री है। अब इसका काटने का तरीका अलग अलग है। देखो, अपने घर के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और एक सबसे बुढ़ा होता है। जो भी दादाजी है, नाना जी है, तो छोटा बच्चा है ना, वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है और किधर से भी जा सकता है। तो जो ये है ना, ये छोटा बच्चा है, तो इसको मतलब किधर से भी काटोगे ना, दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। लेकिन जो बड़े दादाजी है, पहली बात तो वो कहीं नहीं जा सकते, और जा सकेंगे तो भी दादी मतलब दादी से पूछ के जाएंगे कि मेरे को वहां जाना है। तो उसको एक डायरेक्शन है ना, मतलब वो सबसे पहले किससे पूछेगा? दादाजी के, जिससे डरते हो। दादी जी से डरेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो दादी जी से पूछेंगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उनका मतलब एक ही नजर आए कि उनको पूछ के वो बाहर जाए। तो इसका मतलब ये हो मेरे दोस्त कि इसको कहीं से भी काटेंगे तो दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकता है, होगा। और
इसको है ना अपन एक ही तरीके से काट सकते हैं इधर से, तब जाके दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। तो इसको बोलते हैं अरिसमित। ये अरिसमित, देखो समित दोनों है, लेकिन ये अरिसमित है क्योंकि इसको एक ही डायरेक्शन से दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अरिसमित। अरिसमित का मतलब समझ गए आप, कोई कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसको एक ही तरीके से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं अरिसमित। बात समझ में आ गई क्या? फिर द्विकोण के होते हैं, फिर इसके अंदर लिख रखा है कि उत्तक श्रेणी का संगठन होता है। तो दोस्त मैं बता दूं आपको कि पोरिफेरा और सिलेंटेट्रा के अंदर देखा था, पोरिफेरा के अंदर कोशिका स्तर का शरीर संगठन था, और सिलेंटेट्रा और टिनोफोरा के अंदर उत्तक स्तर का शरीर संगठन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है ना दोस्त, जो मैं टिक कर रहा हूं ना वो आपको याद ही रखना है। फिर इसके अंदर लिख रखा है उत्तक उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। फिर इसके अंदर ये लाइन लिख रखी है, इनके शरीर पर 8 बाह्य पक्षों कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। देखो कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक में एक डायग्राम बना रहा है ना दोस्त, सीधी हो गई लाइन, एकदम सीधी, देखो ना, बिना इसके। तो देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, जस्ट आप इमेजिंग करते रहो ओनली डायग्राम की, बाकी किसी की इमेजिंग मत करना आप माइंड के अंदर डायग्राम के अलावा, है ना। तो ऐसा एक एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है मेरे दोस्त, ये मैंने क्या बना दी, दो चोटी बना दी। ये किसकी चोटी है? ये इसी की है, और तो किसकी होगी यार दोस्त। देखो इसके अंदर लिख रखा है कि 8 बाय पक्षों कंकद पट्टिका होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके शरीर पर 8 बाह्य पक्षमाप। ये देखो इस इनके ऊपर क्या होता है, पक्षमाप। और पक्षमाप का काम क्या रहता है सबसे पहले दोस्त, कि वो गमनांक के अंदर सहायक होते हैं। गमनांक का मतलब होता है कि चलन के अंदर सहायक, मतलब हेल्प करते हैं ना। तो इनके शरीर पर 8 बाह्य पक्षमाप कंकद पट्टिका होती है। ये देखो ये कंकद पट्टिका है, और इसके ऊपर ये पक्षमाप है जो इसको चलन के अंदर सहायक करते हैं। अच्छा लग रहा ना दोस्त डायग्राम? तो आप डायग्राम को देखो, है ना, किसी और को मत देख लेना। अगर किसी और को देखा तो डायग्राम नाराज हो जाएगा। फिर अगर डायग्राम नाराज हो गया ना, तो फिर आप कहाँ नाराज होंगे, किस टाइम नाराज होंगे, वो आपको पता है ना दोस्त, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर 8 बाय पक्षों कंकद पट्टिका होती है जो चलन के अंदर सहायक होती है। बात समझ में आई कि नहीं? ये लाइन समझ में आ गई? तो आ गए हो तो थम्स अप कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरे को भी खबर पड़े, हाँ मेरे दोस्तों को ये बात समझ में आ गई। तो इस ये लिख सकते हैं अपन कि इनके शरीर पर 8 बाय पक्षों कंकद पट्टिका होती है। 8 बाय पक्षमाप कंकद पट्टिका। ये बात समझ आ गई? देखो कंकद पट्टिका, 8 बाय पक्षमाप भी समझ आ गया, ठीक है। तो 8 बाय पक्षमाप कंकद पट्टिका होती है जो चलन के अंदर सहायक होती। एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लाइन लिख रखी, ठीक है। फिर लिख रखा है इसके अंदर कि इन कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है, इंटर और इंट्रा दोनों प्रकार का होता है, अंत और अंतरा, है ना। तो इसका मतलब भी मैंने समझाया था कि पाचन अंत और अंतरा दोनों प्रकार का होता है ना। अंत मतलब कोशिकाओं के बाहर, ये बॉडी, ये सेल इसके इधर, और इसके अंदर कोशिकाओं के अंदर होता है। समझ गए ना बात को? आ जाते हो रात को पढ़ाई करो तुम। तो पाचन अंत कोशिका अंतरा कोशिका दोनों प्रकार का होता है, इंटर और इंट्रा दोनों प्रकार का होता है ना। तो इंग्लिश इंग्लिश के अंदर ये भी याद रखो,
इंटर, इंट्रा। बात समझ में आई? फिर लिख रखा है कि जीव संदीप्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव संदीप्ति टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है। जीव संदीप्ति का मतलब होता है मेरे दोस्त, देखो जीव संदीप्ति मतलब क्या होता है, प्राणियों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन। अगर देखो कोई समुद्र के अंदर है, वो प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे तो रात के अंदर चमकेंगे, है ना। तो जीव संदीप्ति का मतलब ये दो यही होता है कि इनकी मुख्य विशेषता क्या है। समुद्र के अंदर अगर रात को चमक रहे तो अपन क्या बोलेंगे, ये टिनोफोरा का सदस्य है। बात समझ आई? इस तरीके से मतलब जीव संदीप्ति टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है, मतलब प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है मेरा दोस्त, तो उसके कोष्ठक में ये भी लिख रखा है मतलब प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना। तो उसका मतलब ये होता है, जीव संदीप्ति का मतलब ये होता है कि प्रकाश के द्वारा प्राणियों का उत्सर्जन करना। ठीक है, ये रात के अंदर चमकते हैं। फिर इसके अंदर एक लाइन लिख रखी मेरे दोस्त, जो पॉरीफेरा में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, उसके बाद में मतलब कि नर तथा मादा पृथक नहीं होते। अगर पॉरीफेरा के अंदर आप पढ़ा हो तो मेरे को बता दो कि जो नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते, नर और मादा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक लिंगाशय या उभय लिंगाशय? आप खुद बताओ। नर मादा पृथक नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताओ, एक लिंगाशय या उभय लिंगाशय? उसको बोलेंगे उभय लिंगाशय। फिर इसके अंदर लिख देगा केवल लैंगिक जन्म होता है। ये बात है ना, गांठ बांध लो आप। एक लाइन तो ये, ठीक है, उत्तक स्तर का शरीर संगठन होता है, ये भी याद कर लेना। लेकिन एक लाइन ये, और एक लाइन ये। नीट के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा? कथन फर्स्ट, जीव संदीप्ति सिलेंट टेट्रा की मुख्य विशेषता है। बताओ सही या गलत, आंसर करो। गलत। जीव संदीप्ति टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है, सही। फिर लिखे वो बोलेगा कि केवल टिनोफोरा में केवल लैंगिक जनन होता है, सही या गलत? सही, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि टिनोफोरा के अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं। अधिकांश नहीं मेरे दोस्त, सभी समुद्री होते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर अपन लाइन को मतलब आपको यही याद रखना, सभी, अधिकांश। अगर इसके जगह सभी की जगह वो अधिकांश करके दे देगा, नहीं तो सभी समुद्री होते हैं इसके अंदर। ये एक संघ तो टिनोफोरा, एक इकाइनोडर्मिटा, ये दो ही ऐसे संघ है जिसके अंदर सभी सदस्य समुद्री वासी होते हैं। समुद्र के अंदर वास करने वाले को बोलते हैं समुद्री वासी। समझिए बात को। और फिर इसके अंदर केवल लैंगिक जन्म होता है। अब इसके अंदर कौन सी लाइन समझ में आई मेरे को बताओ? ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जो समझने वाली, कि मतलब वो वाली लाइन समझ में नहीं आई, ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। अब सब मैंने पूरा का पूरा बता दिया। फिर भी एक बार और रिवीजन कर लेते कि देखो इसके अंदर लिख रखा है, टिनोफोरा को सामान्य समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, कंकाल जेली, कॉम जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्रीवासी अरिसमी द्विकोर की होते हैं। उत्तक श्रेणी का संगठन होता है। फिर इसमें 8 बाह्य पक्षों में कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायक होती है। फिर इन कोशिकाओं अंदर पाचन इंटर और इंट्रा दोनों होता है। फिर लिख रखा है जीव संदीप्ति टिनोफोरा की मुख्य विशेषता होती है। जीव संदीप्ति का मतलब ये होता है कि प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना, है ना। फिर इसके अंदर लिख रखा है कि नर तथा मादा पृथक नहीं होते, इसका मतलब उभयलिंग से होते। अगर नर तथा मादा उभयलिंग से होते, ठीक है, तो पॉरीफेरा के अंदर भी होता है, इसमें भी होता है,
फिर उसमें लिख रखा है कि केवल लैंगिक जनन होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? देखो टीनोफोरा के अंदर केवल लैंगिक जनन होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर इसके अंदर लिख रखा है मेरे दोस्त केवल लैंगिक जनन होता है। इसके बाद इसमें लिख रखा है निषेचन बाएं होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। देखो पहले अपन ने देखा था निषेचन आंतरिक होता है, लेकिन इसके अंदर निषेचन बाएं होता है। ये बात भी आपको याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें, इसके बाद अपन आ जाएंगे इधर और इधर खींच लेंगे लाइन। तो मैं बता दूं दोस्त कि इसके बाद अपन देखेंगे निषेचन बाएं बाएं होता है, और फिर परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है, ठीक है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है। तो मैं बता दूं दोस्त कि जहां पर परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होगा ना, तो वहां पर लार्वावस्था होगी। देखो अप्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रत्यक्ष परिवर्तन में पॉलीफेरा के अंदर भी समझा था, लेकिन मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ आपको कि परिवर्तन का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि लार्वावस्था होगी तो वो अप्रत्यक्ष होगा। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा पैदा हुआ लार्वावस्था के अंदर, तो अपन उसको देख के नहीं बता सकते कि बड़ा होकर क्या बनेगा। और एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ, उसको अपन देख के बता सके कि हाँ इसके अंदर दो कान है, दो आंखें, दो नहीं एक नाक है, दो नाक नहीं उसके एक नाक है, एक मुंह है, तो अपन बता सकते कि बड़ा होकर इंसान का बच्चा बनेगा, ठीक है। ये किसका बच्चा है? ये इसके मम्मी पापा का बच्चा है, और बड़ा होकर भी इसके मम्मी पापा का ही बच्चा रहेगा, है ना। तो आप किसी और की इमेजिंग मत करो दोस्तों, जो उसका बच्चा है जिसका बच्चा है, उसका ही रहेगा। तो देखो अपन इंसान के बच्चे को अपन ने बता दिया हाँ ये इंसान है, बड़ा होकर इंसान ही बनेगा, ठीक है। और ये पापा की परी है, बड़ी होके उड़ नहीं जाएगी, पापा की परी ही रहेगी। तो ये मतलब डायरेक्ट परिवर्तन हो गए, मतलब प्रत्यक्ष हो गए, अपन बता सकते हैं। लेकिन लार्वा अवस्था के अंदर देखो, आप देखोगे इमेजिंग करोगे कि उसके अंदर जैसे कि मेंढक होता है, मेंढक जब लार्वा अवस्था में होता है ना, उसके अंदर पूंछ होती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी पूंछ उड़ जाती है। तो अपन देख के नहीं बता सकते थे छोटा सा तब कि मेंढक बनेगा। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। इसका मतलब आप समझ गए, अप्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रत्यक्ष परिवर्तन। इसको घाट बांध लो, मतलब वर्ड को समझने की कोशिश करो यार, रटने की कोशिश मत करो। देखो रटोगे जितना जितना भूलोगे। और मैं मेरी भी पहले आदत थी कि मैं रटता था, लेकिन जब से मेरी आदत पड़ गई समझने की एक एक वर्ड टू वर्ड, तब से मेरे को मतलब पूरा का पूरा याद रहने लग गए। और जो भी वर्ड सामने आता है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलता है, कि उसका मतलब वर्ड का मतलब ही पता रहता है हमको, है ना। तो आप भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से मतलब लेवल की तैयारी करना चाहते हो, तो आसान बायोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करिए मेरे दोस्त। और रोज के रोज लेक्चर देखते रहिए, और ये फ्री का है, न किसी को पैसे, न किसी को मतलब मोह माया है इसके अंदर। ओनली फ्री का अंदर है, मतलब फ्री का है। आप पढ़िए और रोज के रोज आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए दोस्त, और सपोर्ट भी कीजिए। तो पढ़ते परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है तो लार्वावस्था पाई जाती है। इसके दो एग्जाम्पल है, टिनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। तो मैं कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल टिनोप्लाना और दूसरा एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया। तो मेरे बात भाई साहब सारा का सारा समझ में आ गया कि? तो मैं बता दूं आपको, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करके बता दूं आपको कि इस तरीके से आपको भी रिवाइज करना है घर जाके। तो सबसे पहले देखो, टीनोपुरा को सामने समुद्री अखरोट, सी वॉल में कंकाल जली, कॉम जली भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये सभी समुद्रीवासी अरे समित ये कोर के होते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। फिर उत्तक श्रेणी मतलब उत्तक स्तर का शरीर संगठन होता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर आठ इसके शरीर पर 8 बाह्य पक्षों कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायक करती है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर पाचन इंटर और इंटरसेलुलर दोनों होता है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर इसके बाद लिख रहा है जीव संदीपी टीनोफोरा की मुख्य विशेषता होती है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर नर तथा मादा पृथक नहीं होते, केवल लैंगिक जनन होता है।
ठीक, निषेचन बाह्य होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है, और वयस्क किसी भी भिन्न अवस्था की वयस्क किसी भी भिन्न अवस्था की वो पॉरीफेरा के अंदर था। इसके अंदर परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है तो लार्वावस्था पाई जाएगी मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको याद करना, और टिनोप्लाना और प्लूरोब्रेका इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है ना। फिर इससे जस्ट पहले अपने दोनों का रिवाइज, मतलब पॉरीफेरा और सिलेंट का पूरा रिवीजन कर लेते। तो पॉरीफेरा के अंदर देखा कि इस संघ के प्राणी सामंती स्पंज भी कहते हैं, लवणीय तथा समित होते हैं, आदि बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर संगठन कोशिकीय इस तरह का बना होता है, जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म तंत्र औष्ठ द्वारा शरीर के केंद्र स्पंज में प्रवेश करता है, बड़े तंत्र औष्ठ द्वारा बाहर निकलता है। फिर जल परिवहन का ये रास्ता भोजन को जमा करने में, शोषण में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शोषण करने में सहायक होते हैं। फिर कोएनोसाइट है कॉलर कोशिका, स्पंज को तथा नाल तंत्र को अस्थिर रखती है। इन कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। अंतरा कोशिका होता है, कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। स्पंज के प्राणी नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंग से होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनता है। अलैंगिक जनन विखंडन विधि होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, निषेचन आंतरिक होता है, और परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है। और वयस्क से भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती है। साइकन साइपा यू स्पंज है, बात स्पंज स्पंजिला सोच जली हुई। फिर टिनोफोरा को देखा था, ये जलीय अधिकांश समुद्री सतह मुक्त रहने वाले समित प्राणी होते हैं। नाइडिया नामक इनकी दंश कोशिका निमेटोब्लास्ट नाइडोब्लास्ट से मिलकर बनी थी, जो स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती। फिर दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट स्थिर रक्षक तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। फिर नाइडिया में ऊतक स्तर का संगठन होता है, ये द्विकोर होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। पाचन अंतःकोशिकीय अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, इंटर और इंट्रा दोनों प्रकार का होता है। फिर इसके कुछ सदस्य परवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है। फिर इनका शरीर दो आकार पॉलिप तथा मेडुसा से मिलकर बना होता है। पॉलिप विस्तार तो बेलनाकार आकृति होता है जैसे हाइड्रा, और मेडुसा छतरी आकार का मुख होता है जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। और वे नाइड्रिया जिनमें पॉलिप तथा मेडुसा दोनों होते हैं उसको बोलते हैं पीडियाकांतर मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल था ओबेलिया। फिर पॉलिप लैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर फाइसिलिया पुर्तगाली मानव पेनिटुला समुद्र बीज गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजक मैंड्रिना ब्रेन कोरल और एडम्सिया समुद्री एनिमल, ये 5 एग्जांपल थे इसके। और पॉरीफेरा के अंदर 3 एग्जांपल देख लिए थे अपने, साइकन साइपा यूस्पंज बात स्पंजिला सोचे चलिए। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था टिनोफोरा, और टिनोफोरा के अंदर भी यही लिख रखा है कि ये बहुत छोटा है टिनोफोरा, लेकिन आपको मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखो कि इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। फिर टिनोफोरा लिख रखा है कि टिनोफोरा को समुद्री और सी वॉलनट कंकाल जेली कॉम जेली भी कहते हैं। ये सभी समुद्र से अरे समृद्धि कोर की होते हैं। उत्तर किस तरह का शरीर संगठन होता है, इसके शरीर पर 8 बायोप्सियां कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायक करती है। पाचन इंटर और इंटरसेलुलर दोनों होता है। फिर उसके बाद लिख रखा है जीव संदिग्ध टिनोफोरा की मुख्य विशेषता होती है। फिर उसके बाद लिख रखा है कि इसके अंदर नर तथा मादा पृथक नहीं होते, केवल लैंगिक जनन होता है, निषेचन बाह्य होता है, और परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है, लार्वावस्था पाई जाती है, प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लाना। इसके 2 एग्जांपल थे। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये सभी समुद्री होते हैं क्या, ठीक है, इसके अंदर नर तथा मादा पृथक होते क्या, हाँ या ना। फिर बोलेगा वो कि जीव संदिग्ध किसकी मुख्य विशेषता होती, तो वो भी आपको संघ का मतलब याद करना है। फिर उसके बाद में वो बोल देगा कि 8 बायोप्सियां कंकत पट्टिका का क्या काम होता है, वो चलन में सहायक होती। फिर उसके बाद में बोलेगा कि मतलब समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कंकाल जेली कॉम जेली किससे कौन से फाइलम को बोलते हैं, तो वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मतलब वो एंटी वाला बना सकता है, और इसके बाद कुछ नहीं आएगा, और एक वर्ड नहीं छोड़ा है मैंने ना, पूरे के पूरे सब के सब लिख दिए। तो दोस्त विश्वास करिए और विश्वास बनाए रखिए, और नीट के दूसरे दिन मैं क्लिप काट के लाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया था वो बोर्ड के अंदर से, मतलब बोर्ड के ऊपर जो लिखवाया था वो कि वही आया, उसके बाहर कुछ नहीं आया है ना। तो ये अभी विश्वास कर लोगे तो आप काफी आगे जा चुके होंगे, और अभी अगर विश्वास नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो दोस्तों फाइनली मैं लेक्चर को करूंगा एंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास प्लेटन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।